दोस्तों मैं संतोष जनरल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे। तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन था। इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर उन कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। तो आज की क्लास में मैं और कुछ मजेदार क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को क्लास के एंड तक मेरे साथ बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? A person covers a total distance of 140 किलोमीटर in 15 hours। एक आदमी 140 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। He covers some part of journey by bus with a speed of 14 किलोमीटर पर आवर। उस जर्नी का कुछ पार्ट वो बस से तय करता है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी बाय साइकिल विद a स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। और बचे हुए भाग को वो साइकिल से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। वो डिस्टेंस ही कवर्ड बाय साइकिल। तो हमें बताना है उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं, दोनों ही मेथड्स बहुत मजेदार है। तो आप लोगों को इधर ध्यान देना। देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलूं उसने जो टोटल दूरी है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। मतलब कि अगर मैं मान लूं साइकिल की स्पीड भी बस की स्पीड के बराबर है तो उसको जो टाइम लगा होता वो कितना लगा था? ये लगा होता, टोटल डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, स्पीड है 14 किलोमीटर, तो उसको 10 घंटे लगे होते। उसको 5 घंटे कम लगे होते। इस 10 घंटे में क्या होता? इसने 5 घंटे बस से लगे होते और 5 घंटे उसको साइकिल से लगे होते। अब क्योंकि साइकिल की स्पीड बस की स्पीड से आधी है, यहाँ पे क्या है, बस से तो 5 घंटे ही लगेंगे क्योंकि उसकी स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटे थी बस से। लेकिन साइकिल से क्योंकि स्पीड कम थी तो जो एक्स्ट्रा 5 घंटे लगे 10 की जगह जो 15 घंटे लगे, मतलब जो 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे वो किसकी वजह से लगे? साइकिल की वजह से। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, तो बस से जो टाइम लगा है वो लगा है 5 घंटे, साइकिल से जो टाइम लगा है वो लगा है 10 घंटे। अब क्योंकि साइकिल की स्पीड दी हुई है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब साइकिल से वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलता है। अगर वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलता है तो 10 घंटे में मैं कह सकता हूँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो साइकिल से जो उसने दूरी तय की है वो है 70 किलोमीटर। देखिए इसी क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से कैसे करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ बस से जो दूरी तय की है वो y किलोमीटर है और साइकिल से जो दूरी तय की है x किलोमीटर है। तो एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, देखिए साइकिल से दूरी तय की है x किलोमीटर, साइकिल की स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी बस की, बस से तय की गई दूरी y किलोमीटर है, बस की स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब क्योंकि इसने 15 घंटे में 140 किलोमीटर दूरी तय की है तो अगर मैं कहूँ एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगी 28/5 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति की जो पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड रही है वो रही है 28 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए एलिगेशन मेथड में क्या होता है, ये मेरी स्पीड हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ जो लिखते हैं वो लिखते हैं एवरेज, इन दोनों का एवरेज। एवरेज स्पीड कितनी रही है? 28/3। अब अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 को यहाँ से हटा के इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली ये 28 बन गया। अब इसके बाद क्या देखना है, इसमें से इसको मुझे माइनस करना है। 28 में से 21 मैंने घटाया तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह अब क्या करना है, इसमें से मेरे को इसे घटाना है। जो एवरेज स्पीड होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, इससे ज्यादा होगी और इससे ये कम होगी। इसमें से अगर इसमें से इसको मैं घटाऊं तो ये आ जाएगा 14। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो ये हो जाएगा 1:2। ये जो रेशियो निकल के आया है ये टाइम का रेशियो है। तो टाइम जो उसने साइकिल से लिया है और टाइम जो उसने बस से लिया है इसका रेशियो निकल के आया है 2:1। 2 यूनिट समय उसने साइकिल से लिया है, 1 यूनिट समय उसने बस से लिया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो ये हो जाएगा 3 यूनिट।
इस क्वेश्चन में जो मेरे को टोटल समय दिया वो 15 घंटे, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है। मेरे को निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 घंटे। मतलब साइकिल से उसने 10 घंटे तय किए। अब अगर साइकिल की स्पीड मेरे को दी हुई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में अगर साइकिल से 7 किलोमीटर चलता है तो 10 घंटे में मैं कह सकता हूँ 7 गुणा 10 70 किलोमीटर। तो जो उसने साइकिल से दूरी तय की है वो है 70 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिए, अब पहले हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर मैं मान के चलूं ये ए और बी, ये दो प्लेसेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। अब अगर कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ एस स्पीड के साथ जाता है तो उसको टी टाइम लगता है। अब अगर वही व्यक्ति दूसरी बार ए से बी S1 स्पीड के साथ जाता है और उसको T1 टाइम लगता है, अगर वो S1 स्पीड के साथ जाता है तो T1 टाइम लगता है। अगर मैं कहूं S1 इज ग्रेटर देन S, अगर S1 S से ज्यादा होगा तो क्या होगा, T1 T से कम हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। होगा क्या कि अगर इसको किसी एक टाइम पे पहुंचना होगा तो वो उस टाइम से पहले पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ली वाला टाइम, अर्ली टाइम हो जाएगा, ये पहले पहुंच जाएगा। सिमिलरली मैं अगर कहूं यही व्यक्ति इस बार S2 स्पीड से जाता है और T2 टाइम में पहुंच जाता है, अगर S2 S से कम होगा तो क्या होगा, T2 T से ज्यादा होगा, उसको बहुत T से ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति को B पर जिस टाइम पर पहुंचना था उससे लेट पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा लेट टाइम। अगर मैं इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकालूं तो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1। उस व्यक्ति को कितना टाइम का डिफरेंस आया, डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 में कह सकता हूं D अपॉन S2 माइनस T1 हो जाएगा D अपॉन S1। इसको मैं लिख सकता हूं D कॉमन निकाल लिया, S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू S2। अगर मैं D को लिखूं, D को ऐसे लिख सकता हूं S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। डिस्टेंस मेरे को बतानी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। इसको गुणा करना है किससे, डिफरेंस ऑफ टाइम से। डिफरेंस ऑफ टाइम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखिए अब इसमें क्या क्या स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं। पहली स्पेशल कंडीशन की बात करूं मैं, अगर दिया हो दोनों टाइम अर्ली हो, T1 भी अर्ली है T2 भी अर्ली है, मतलब दोनों टाइम उसकी स्पीड एक्चुअल स्पीड से ज्यादा है, तो दोनों बार वो V पर रिक्वायर्ड टाइम से पहले पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा T आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर T1 अर्ली है T2 लेट है, लेट वाला टाइम उसका T2 है, जल्दी वाला टाइम T1 है, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 प्लस T1। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन में हो जाएगा T1 लेट टाइम है एंड T2 भी लेट टाइम है। अगर दोनों बार उसकी स्पीड एक्चुअल स्पीड से कम रहेगी तो उसको दोनों बार जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर भी जो डेल्टा T आएगा वो आ जाएगा T2 माइनस T1। इन तीनों रिजल्ट्स को आप एक सिंपल वर्डिंग्स में कैसे याद रख सकते हो कि मैग्नेट के दो
अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब दोनों लेट टाइम होंगे या फिर दोनों अर्ली टाइम होंगे तो हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब एक लेट और एक अर्ली होगा तो हम दोनों को ऐड कर देना है। देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए अ बस ट्रेवल्ड 700 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक बस 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। इफ द बस ड्राइवर रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ बस बाय 20 किलोमीटर पर आवर, अगर बस का ड्राइवर बस की स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर देता है, देन द बस विल रीच टेक 4 आवर्स मोर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो बस उसी दूरी को तय करने के लिए 4 घंटे का ज्यादा समय लेगी। देन फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ बस, हमें बताना है बस की इनिशियल स्पीड क्या थी। तो मैं मान के चलता हूं अगर उसकी S1 इनिशियल स्पीड है, इसको मैं मानता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी जो बाद की स्पीड है वो है x माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि t1 दिया है, t1 नहीं दिया हमें, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया है डेल्टा t, ये हमें दिया है 4 आवर्स और डेल्टा s जो हमें दिया है स्पीड का डिफरेंस वो दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ d इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा s इंटू डेल्टा t। d की वैल्यू क्योंकि 700 है, S1 x है, S2 x माइनस 20 है, ये इन दोनों का डिफरेंस 20 दिया हुआ है, ये 4 है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 3500 इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 20। अब देखिए क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है। यहाँ x और x माइनस 20 के जो बीच का डिफरेंस है वो है 20। तो हमें इस 3500 को दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस 20 हो। तो देखिए 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7, ये 2 जीरो अगर मैं दोनों तरफ एक एक जीरो चिपका दूं तो मैं लिख सकता हूँ 50 गुणा 70 बराबर हो जाएगा x गुणा एक्स माइनस 20 के। अब अगर इसको मैं इधर से कंपेयर करूं, x की वैल्यू हो जाएगी 70, x माइनस 20 की वैल्यू हो जाएगी 50। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनिशियल स्पीड क्या थी x, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल स्पीड S1 हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आई थिंक क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार P से Q तक एक निश्चित चाल से जाती है। इफ स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर इस कार की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी होती तो उसी दूरी को तय करने के लिए इस कार को 1 घंटा कम लगता। It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कंडीशन ये, अगर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी होती तो इसने 45 मिनट और कम लिए होते। मतलब पहले 10 बढ़ाई थी, अब 10 और बढ़ा दी, पहले से ओरिजिनल स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ा दी स्पीड, तो इसने 45 मिनट कम लिए होते हैं। पहले 1 घंटा कम ले रही थी तो अब 1 घंटा 45 मिनट कम लेगी। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज, हमें बताना है इन दो प्लेसेस P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं मान के चलूं ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मैं लिखूं ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से डेल्टा S1 स्पीड का डिफरेंस कितना दिया है, ये दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डेल्टा T1 कितना दिया है 1 आवर। दूसरी कंडीशन दी है डेल्टा S2 दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। पहले 10 बढ़ाई फिर 10 और बढ़ा दी तो टोटल डिफरेंस हो गया 20। ये डेल्टा T2 दिया है 1 आवर 45 मिनट्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 45 बटे 60 इतने घंटे 105 बटे 60
हो जाएगा 7/4 घंटे। अब डी डिस्टेंस में कैसे लिख सकता हूँ, डी इक्वल्स टू एक्स, ओरिजिनल स्पीड पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ी है 10, इन दोनों का डिफरेंस 10, डेल्टा T1 दिया है 1, इसी को मैं लिख सकता हूँ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 20 अपॉन स्पीड का डिफरेंस 20 और जो टाइम का डिफरेंस है वो हो जाएगा 7/4। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन बराबर होंगी, x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से ये 2 पे 8x प्लस 80 इक्वल्स टू 7x प्लस 140, x हो जाएगा इधर से 140 माइनस 80 इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू 60 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p और q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। x की वैल्यू में इसमें या इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो d हो जाएगा 60 गुणा 70/10 गुणा 1, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, तो डिस्टेंस जो होगी वो होगी 420 किलोमीटर। तो P और Q के बीच की जो टोटल दूरी होगी वो होगी 420 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम और श्याम दो भाई हैं, एंड वर्क इन द सेम ऑफिस, और एक ही ऑफिस में काम करते हैं दोनों। राम फील्स इल, राम को बीमार महसूस करता है, सो हिज स्पीड इज 33/1/3% स्लोअर देन श्याम। राम क्योंकि बीमार महसूस करता है तो उसकी स्पीड श्याम से 33/1/3% कम है। श्याम रीच्ड द ऑफिस, श्याम ऑफिस पहुंच गया, टर्न्स अराउंड वापस घूमता है, एंड स्टार्ट्स वॉकिंग बैक, और वापस घर की तरफ चल देता है। राम एंड श्याम मीट 200 मीटर अवे फ्रॉम होम, राम और श्याम घर से 200 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर होम एंड ऑफिस इफ स्पीड ऑफ श्याम इज 3 किलोमीटर पर आवर। उनके घर की दूरी बतानी है, घर और ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है। अगर श्याम की स्पीड हमें दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, श्याम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कैसे करते हैं, मैं मान के चलता हूँ ये उन दोनों का घर है, ये ऑफिस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस डी है जो कि हमें निकालनी है। राम और श्याम घर से साथ साथ चलना स्टार्ट करते हैं। श्याम इधर पहले पहुंच गया, ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस पहुंचने के बाद ये श्याम वापस आया, इधर से इधर गया, फिर ये वापस आया। राम और श्याम का इन दोनों का यहाँ पे मिलना होता है। अब देखिए क्योंकि दोनों ने साथ साथ चलना स्टार्ट किया था और साथ साथ रुके हैं, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो मैं लिख सकता हूँ टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमने कल पढ़ा था, टाइम अगर कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो होता है स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। अब क्योंकि मैं श्याम की स्पीड दी हुई है, ये दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100/3%। अगर इसी को फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूं तो इसको 100 से भाग करूंगा तो हो जाएगा 1/3। इसका मतलब हुआ 3 पर 1 कम है। अगर श्याम की स्पीड 3 है तो राम की 1 कम कितनी हो जाएगी, 2। इस क्वेश्चन में एक्चुअल भी मेरे को 3 दी हुई है श्याम की स्पीड, तो राम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 कम 2, तो मैं लिख सकता हूँ एसआर स्पीड ऑफ राम ये हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं dr/ds, ये हो जाएगा राम की स्पीड 2, श्याम की स्पीड 3। तो कह सकता हूँ राम और श्याम जब मिले हैं तो श्याम 3 यूनिट चलकर आया है, राम 2 यूनिट चल के आया है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यूनिट। श्याम राम से 1 यूनिट ज्यादा चला है। अब क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट में मिलते हैं तो राम ने 200 मीटर दूरी तय की है, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है 200 मीटर, इस 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर। अब देखिए इस 1 यूनिट या 100 मीटर को श्याम ने कैसे चला है, इस पॉइंट से पहले इधर गया फिर उतना ही लौट कर आया। अगर मैं कहूँ ये 0.5 यूनिट और ये 0.5 यूनिट, तो टोटल मिलाकर 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो 0.5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इस 100 को मैं आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगी 50 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर आ गई। तो इन दोनों के घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 200 ये 50 ये, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन देयर होम एंड ऑफिस, इनके घर और ऑफिस के बीच की दूरी हो जाएगी 200 + 50, ये हो जाएगी 250 मीटर। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, A person goes to his in-laws at 40 km/h। देखिए एक व्यक्ति ससुराल के लिए जाते हैं, ससुराल जाने की सभी को बड़ी जल्दी लगी रहती है, जोश होता है। तो जोश में जनाब ने क्या किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, बड़ी तेजी से गए, एंड रीचेस 2 आवर्स अर्ली, और 2 घंटे पहले ही ससुराल पहुंच गए। ससुराल में गए तो साली साहिबा गेट पे मिली, उन्होंने कहा आप 2 घंटे लेट आए, 2 घंटे जल्दी आए, थोड़ी देर बाद आना। नेक्स्ट टाइम ही गोज विथ 30 km/h एंड रीचेस 1 आवर अर्ली। देखिए इनका जोश ठंडा हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं, फिर से इन्होंने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, फिर से 1 घंटे जल्दी पहुंच गए, फिर से वही जवाब मिला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड इन-लॉज, उसके घर और ससुराल के बीच की दूरी बतानी है, एक्चुअल टाइम बताना है और एक्चुअल स्पीड बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ पूछा हमसे, पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इन जनाब की हेल्प आपको करनी है ताकि ये टाइम पर पहुंचे, तीसरी बार साली की डांट ना खानी पड़े। देखिए हम कह सकते हैं अगर एक्चुअल स्पीड में मान के चलूं, एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो S1 जो हमें दिया है वो दिया है 40 km/h। अगर इसी स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटे अर्ली पहुंचते हैं, 2 आवर्स, ये अर्ली वाला टाइम है, 2 घंटे पहले पहुंचते हैं। S2 जो दिया है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इस बार जो इन्हें टाइम लगता है वो लगता है 1 आवर्स अर्ली, इस बार भी वो 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अब क्या हुआ, अगर मैं डेल्टा एस निकालूं, इनकी स्पीड का डिफरेंस वो हो जाएगा 10 km/h, 40 - 30। डेल्टा टी निकालूं, टाइम का डिफरेंस वो हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि दोनों अर्ली वाले टाइम है, तो 1 आवर। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए डी क्या होती है, S1 × S2 अपॉन डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। सारी वैल्यूज इधर पुट करते हैं। S1 दिया है 40, S2 इस क्वेश्चन में दिया है 30, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10, टाइम का डिफरेंस है 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो इन जनाब की जो ससुराल है वो घर से 120 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें बताना था एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। अगर मैं निकाल दूं इनका अर्ली वाला टाइम, कोई भी एक टाइम ले लेते हैं t, अगर मैं निकालूं 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो इनको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स, 3 घंटे। क्योंकि अगर ये 40 की स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम हो जाएगा, इनको 2 घंटे बाद पहुंचना था, मतलब 3 + 2 5 घंटे। अब मेरे को बताना है एक्चुअल स्पीड, इनकी एक्चुअल स्पीड जो कि हमने मानी थी x, वो क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर की दूरी इनको 5 घंटे में तय करनी है, तो सिंपली स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जनाब अगर इसी स्पीड से जाएं तो बिल्कुल टाइम पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, स्पीड ऑफ अ मैन इज 90 km/h। एक व्यक्ति की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आफ्टर एवरी 24 मिनट ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 5 km/h। हर 24 मिनट बाद वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रेट से कम कर देता है। जैसे पहले अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, तो 24 मिनट बाद वो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, उसके अगले 24 मिनट बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। इस तरह ये चलता रहेगा। इफ ही हैज टू ट्रेवल 160 किलोमीटर, अगर उसे 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। हमें बताना है इस दूरी को तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अगर मैं कहूँ पहले 24 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में अगर वो 90 किलोमीटर करता है तो 24 मिनट में सिंपली मैं निकाल दूंगा, इस स्पीड को 24 मिनट से गुणा करता हूँ, क्योंकि ये मिनट में इसको
घंटे में करने के लिए मैं 60 से भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। पहले 24 मिनट में ये 36 किलोमीटर चलेगा। अब क्योंकि हर 24 मिनट बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी घट जाती है तो 24 मिनट में कितनी कम हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस कम चलेगा, वो हो जाएगा 24 गुणा 5, ये 60, 5 से ये 12 पे ही हो जाएगा 2। तो जो लेस डिस्टेंस कवर करेगा, लेस डिस्टेंस कितनी करेगा, 2 किलोमीटर। मतलब हर 24 मिनट बाद ये पहले से 2 किलोमीटर कम चलेगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए पहले 24 मिनट में ये 36 किलोमीटर चलेगा, अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम 34 किलोमीटर चलेगा, अगले 24 मिनट में ये 2 किलोमीटर कम 32 किलोमीटर चलेगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं 24 मिनट की बात करूं, अगले 24 मिनट में ये 2 किलोमीटर फिर से कम चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। अगले में अगर 24 मिनट की बात करूं तो ये चलेगा 28 किलोमीटर। इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक कि इस दूरी का सम 160 नहीं हो जाए। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 तो 12 8 20, 3 3 6 9 12 तो 14 और 2 16, ये 160 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। ये इसने चला है 120 मिनट में। अगर ये इस तरह से चलता है तो 120 मिनट में 160 किलोमीटर चलता है। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे में ये कितना चलेगा, 160 किलोमीटर। यही टाइम हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसको इस दूरी को चलने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए टू रीच सिटी बी। एक मोटरसाइकिलिस्ट को, मोटरसाइकिल वाले को 200 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है ए से बी तक जाने के लिए। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस हिज मोटरसाइकिल डेवलप्स अ प्रॉब्लम। कुछ दूरी चलने के बाद उसकी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आ गई। एंड ट्रेवल्स एट 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। और अब किस स्पीड से चलता है, 3/4 से। इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर पहले उसकी स्पीड 4 रही थी तो अब घटकर कितनी हो गई, 3। हैड द प्रॉब्लम डेवलप्ड 30 किलोमीटर अर्लियर। अगर यही प्रॉब्लम 30 किलोमीटर पहले हुई होती, ही वुड हैव रीच्ड बी 1 hour 12 minutes लेट। तो वो बी पर 1 घंटे 12 मिनट लेट पहुंचता। फाइंड द इनिशियल स्पीड एट विच ही ट्रेवल्ड विदाउट द प्रॉब्लम। तो हमें उसकी शुरुआत की स्पीड बतानी है प्रॉब्लम आने से पहले। देखिए एक डायग्राम के थ्रू कैसे समझना है, ये 2 सिटीज हैं ए एंड बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस 200 किलोमीटर। मोटरसाइकिल वाले ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये पॉइंट सी है, पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट, जहां पर जाके इसका एक्सीडेंट हुआ, या मैं कहूँ इसकी बाइक में प्रॉब्लम आई। यहाँ के बाद क्या हुआ, ये बी, सिटी बी पर पहुंचा 1 घंटे लेट। अब क्योंकि दिया है एक्सीडेंट के बाद या प्रॉब्लम आने के बाद इसकी स्पीड 3/4 हो जाती है। अगर एक्सीडेंट से पहले, प्रॉब्लम आने से पहले इसकी स्पीड 4 थी तो इस वाली डिस्टेंस की, ये वाली जो स्पीड हो जाएगी 3। इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो 1 घंटे लेट पहुंचाइए। सेकंड कंडीशन हमें दी है, अगर यही एक्सीडेंट सी पर ना होके सी से 30 किलोमीटर पहले एक पॉइंट डी पे होता तो क्या होता, इसको 1 घंटे 12 मिनट लेट पहुंचता वहां। अब 12 मिनट और एक्स्ट्रा किस लिए आ गए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है 30 किलोमीटर पहले आई है। यहाँ देखिए पहली वाली कंडीशन में यहाँ ये 4 की स्पीड से चल रहा था, सेकंड कंडीशन में क्या हो गया 3। तो जो हमारा मेन डिफरेंस आया है वो आया है इस 30 की वजह से, क्योंकि इस पोर्शन में भी इसकी स्पीड 4 थी, इधर इसकी स्पीड 3 रही है। जो मेन डिफरेंस आया है इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन को मैंने यहाँ निकाल के रखा है। इस 30 किलोमीटर में क्या हुआ, पहले वो 4 यूनिट की स्पीड से जा रहा था, अभी क्या है 3 यूनिट की स्पीड से जा रहा है। अब क्योंकि इस पोर्शन में ये जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर फिक्स रही है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस सेम रहने पर स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर पहले इसकी स्पीड 4 थी, एक्सीडेंट के बाद इसकी स्पीड 3 हो गई है। अगर पहले इसको टाइम t1 लगता था तो कितना लग रहा है, ये t2। इस स्पीड से t1 लगता था, इस स्पीड से t2 लगता है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस हमें दिया है 12 मिनट का, क्योंकि जो मेन डिफरेंस आया है वो इसी की वजह से आया है, इस पोर्शन की वजह से। ये जो डिफरेंस है ये है 12 मिनट। ये जो 12 मिनट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है मेरे को 12 मिनट।
अब अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये इस स्पीड से चलता तो एक्चुअल टाइम कितना लगता, t1 जो कि लगती है 3 यूनिट। अगर मैं निकालूँ 3 यूनिट की वैल्यू तो सिंपली मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा 36 मिनट। अगर उसकी बाइक में प्रॉब्लम नहीं आई होती या फिर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो इस 30 किलोमीटर को 36 मिनट में चलता, जो कि इसकी ओरिजिनल स्पीड थी। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, 36 मिनट में कितना चलता है 30 किलोमीटर। अगर मैं इसको 6 से भाग करूँ, 6 मिनट में कितना चलेगा ये 5 किलोमीटर। इसको 10 से गुणा कर दिया जाए तो 60 मिनट में कितना चलेगा ये 50 किलोमीटर। 1 घंटा 60 मिनट का मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो जिसकी स्पीड होगी एक्सीडेंट से पहले वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगर हमसे ये पूछा जाता कि ये जो एक्सीडेंट है ए से कितनी दूरी पर हुआ है तो वो हम कैसे निकालते, देखिए उसके लिए मैं यूज करूंगा शिफ्टिंग मेथड। कैसे करते हैं देखिए कैसे मैं शिफ्टिंग मेथड यूज करूंगा। अगर मेरे को 12 मिनट बचाने हैं, इधर लग रहा है 1 घंटा 12 मिनट, इधर 1 घंटा। अगर मेरे को 12 मिनट बचाने हैं तो जो बाइक में प्रॉब्लम है वो डी से 30 किलोमीटर बाद आनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 12 मिनट बचाने के लिए प्रॉब्लम 30 किलोमीटर बाद आनी चाहिए डी से। अब क्योंकि अगर डी से 30 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है तो 12 मिनट बचते हैं, 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं या 12 मिनट बचते हैं। अगर मैं कहूँ कि बाइक में प्रॉब्लम ऐसी लोकेशन पर आए जैसे कि ये बाइक सवार बी लोकेशन पे अपने एक्चुअल टाइम पे पहुंचे, तो ये जो लेट टाइम है यहाँ कितना हो गया 72 मिनट। अगर मैं कहूँ इसको 72 मिनट बचाने हैं तो ये एक्सीडेंट कितनी डी से कितने डिस्टेंस बाद होना चाहिए, इसको मैं सिंपली 6 से गुणा करूँ तो 72, इधर भी मैंने 6 से गुणा किया तो हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो 72 मिनट बचाने के लिए एक्सीडेंट डी से 180 किलोमीटर बाद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो बाइक में प्रॉब्लम आनी चाहिए वो बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद आनी चाहिए। तो बी और डी के जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी हो गई 180 किलोमीटर। बी डी मेरे पास आ गया 180 किलोमीटर। हमें बताना है पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट, किस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है। अगर ये बी डी 180 किलोमीटर है और मेरे को सी बताना है ये 30 किलोमीटर है, तो जो एक्सीडेंट की लोकेशन है वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं इस ए से बात करूं ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा 100, पहले मैं ये बी सी निकाल देता हूं, बी सी हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। अब क्योंकि डिस्टेंस टोटल 200 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर है जो पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट है, जो बाइक में प्रॉब्लम आई है वो ए से कितनी दूरी पर आई है वो मैं इसको लिख सकता हूँ 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50 मीटर। तो जो ए सी है हो जाएगा 50 मीटर। आई थिंक बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।